महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन देश के मंदिरों में शिव विवाह महोत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव जी के विवाह की बात चली है तो चलिए आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव विवाह का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इस कथा को पढ़ना व सुनना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मग्न हो रहा था। हर तरफ भगवान शिव के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव जी के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर भगवान शिव ने अपनी और लीला दिखाना शुरू कर दी। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। जब मैना को होश आया तो उन्होंने भगवान शिव जी के साथ अपनी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि वह अपनी बेटी पार्वती का विवाह किसी भस्मधारी या मसानी से नहीं कर सकती। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी समझ गई कि ये सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा, हे माता और पिताजी, आप मुझे भगवान शिव से मिलने की आज्ञा दें। फिर आपको भगवान शिव उस रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जी वहां पहुंच गई जहां भगवान शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और वह आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदिशा समझकर भगवान शिव ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब भगवान शिव का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती ही रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी विवाह की तैयारी में लग गई। जब विवाह मंडप पर भगवान शिव पहुंचे और विवाह आरंभ होने लगा तब साधु समाज राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद भगवान शिव से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। भगवान शिव जी की ओर से उनके वंश के बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। इस पर वहां स्थित समाज ये कहने लगा कि कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अजन्मे हैं, ये जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ जी का जयकारा करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और इस तरह भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे भगवान शिव और पार्वती जी ने लिए थे। कथा समाप्त होती है।